हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 14। हमें क्वेश्चन 14 में करना है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय। जो हमें ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, इस पर हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, जो हमें ये फंक्शन दे रखा है। तो चलिए चेक करते हैं हमें ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो हमें पहले देखनी पड़ती है, जैसे ये मानो कि जो ये 3 वह हमें फंक्शन मिल रहा है, ये कब मिल रहा है, 0 और 1 के, 0 हो या 1 हो या इसके बीच की कोई वैल्यू जब मिल रहा है। सेम एज ऐसी 4 फंक्शन में मिल रहा है और ऐसे में 5 फंक्शन मिल रहा है, ठीक। अब ये देखो कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से लिमिट, और ये कहाँ तक गई, 10 तक गई। तो ये देखो, अगर ये नंबर लाइन बनाऊँ 0 और 10, तो ये देखो 1 यहाँ आया होगा, 1 और 3 यहाँ आया होगा, है ना। इसके बीच में आए होंगे, तो हमें बीच की तो वैल्यू चेक करनी है। ये देखो यहाँ, तो किस पे चेक करेंगे, 1 पे करेंगे और 3 पे करेंगे चेक, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं 1 पे यहाँ देखूँ तो x 1 से छोटा है, तो x अगर 1 से छोटा है तो इस पर क्या ली जाएगी, LH चली जाएगी। जहाँ x छोटा हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, तो वहाँ क्या लिया जाता है, LHL ली जाती है। और इक्वल भी दे रखी है, ठीक, तो इक्वल भी लिख के देखेंगे हम। उसके बाद x यहाँ 1 से बड़ा है, और जहाँ x कोई डिजिट हमें दे रखी है उससे बड़ा हो, तो वहाँ क्या ली जाती है, RHL ली जाती है। अब पहले 1 का जो पोर्शन है उसे सॉल्व करेंगे हम। तो पहले हम डायरेक्ट पुट करेंगे एट x इक्वल 1, तो इस वाले फंक्शन पे लिया जाएगा। तो fx इक्वल 3 है, तो यहाँ क्या पुट करना है, पहले डायरेक्ट 1 पुट करना है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ 3 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक क्या है, एक नंबर है, और नंबर के साथ ये तो है नहीं कि यहाँ x है, तो वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ मैं। तो इस वजह से यहाँ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर हमारे पास नंबर हो तो उसे एज इट इज़ हम लिख देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। अब LHL लिखेंगे, LHL x की वैल्यू क्या होगी, हम किस पे ले रहे हैं, 1, और LHL में x क्या होता है, h क्या होता है, माइनस का h होता है। अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 नेगेटिव पे, fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और इधर क्या लिखते हैं, 1 माइनस h लिखते हैं। क्लियर हुई बात। अब ये वाला पोर्शन लेके के चलते हैं हम इधर, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब फंक्शन क्या है, जहाँ x छोटा है, fx इक्वल क्या है, 3 है ना, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 3 हो जाएगा। बस अगर नंबर हमें दे रखा है तो उसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। अब RHL देखते हैं, इसमें x की वैल्यू क्या होगी, चेक तो 1 पे करना है, पर h क्या होगा, प्लस का h होगा। लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पॉजिटिव fx पे, और वो किसके इक्वल होता है, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ लिखते हैं x की वैल्यू। अब ये वाला पोर्शन हम चलते हैं लेके। अब ये पोर्शन कब आया, RHL जब x बड़ा हो 1 से। तो कहाँ बड़ा है, x 1 से यहाँ बड़ा है, तो किस फंक्शन पे बड़ा है, fx इक्वल 4 पे बड़ा है। तो क्या है, 4 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4 ही हम लिखेंगे। तो हमने देखा, जब हमने डायरेक्ट पुट करा तो वो तो हमारे पास जब डायरेक्ट पुट करा तो हमारे पास क्या आया, 3। LHL में पुट करा तो हमारे पास आया 3, तो मतलब ये इसके इक्वल हो गया। पर जब हमने RHL में पुट करा तो हमारे पास क्या है, 4, तो इस नॉट इक्वल टू, तो ये कंटिन्यूस नहीं हुआ। कंटिन्यूस होने के लिए ये तीनों जो है इक्वल होने चाहिए। अब तीनों तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ, f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल 1। अब हमें किस पे चेक करना है, अब हमें चेक करना है 3 पे। 1 पे तो हमने चेक कर लिया। अब यहाँ 3 क्या है, x छोटा है 3 से, तो यहाँ LHL ली जाएगी। यहाँ क्या है, बड़ा है, तो यहाँ RHL ली जाएगी, और ये इक्वल भी है, तो इक्वल इस पे चेक करेंगे, LHL यहाँ ली जाएगी और RHL यहाँ ली जाएगी। x इक्वल 3,
तो एफ एक्स इक्वल 5 पे क्या है, इक्वल का साइन दे रखा है, तो यहाँ आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पर आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा क्योंकि ये नंबर है। अब LHL देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, 3 पे चेक करें, माइनस का h होता है इसमें। अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 3 निगेटिव एफ एक्स पे इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ आता है x की वैल्यू। अब ये वाला पोर्शन हम लिख के चलते हैं, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब LHL कहाँ ली जाएगी, जहाँ फंक्शन क्या हो, x की वैल्यू छोटी हो, जो नंबर दे रखा, तो कहाँ छोटी है, 4 पे। तो ये हमने लिखा एफ एक्स इक्वल 4 है, तो आंसर भी क्या होगा हमारा 4 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें ये क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। अब RHL देखते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, 3 पे चेक करें, पर h कैसा होगा, प्लस का h होगा। अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 3 पॉजिटिव एफ एक्स पे इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे 3 प्लस h। अब पुट करेंगे हम, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड कर रही है 0 पे, और ये फंक्शन कब है, जब ग्रेटर देन x है, एफ एक्स इक्वल 5 पे ग्रेटर है, तो यहाँ 5 लिखा, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। ये नंबर है, नंबर हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो f जब हमने डायरेक्ट पुट करा इज़ नॉट इक्वल टू LHL, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये जो हमारे पास आया है इज़ नॉट इक्वल टू आया है, तो हम क्या लिखेंगे, f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल 3। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।